हे गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सपोज बडी पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि धारावी प्रोजेक्ट के बारे में होने वाली है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मुंबई की, तो जब भी मुंबई का नाम आता है तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं जगमगाती लाइफ स्टाइल, एक बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और एक बहुत अच्छी इमेज क्रिएट होती है आपकी आंखों के सामने। लेकिन इसी शहर में कुछ ऐसी गलियां भी हैं जहां पर कचरों के ढेर और झुग्गी झोपड़ी वाली एक बस्ती भी रहती है। और आप मानेंगे नहीं, ये 2 किलोमीटर के करीब ये बस्ती बसी हुई है, जिसमें 12 लाख लोग सरवाइव करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई का दिल कहे जाने वाले धारावी के बारे में। लेकिन आने वाले समय में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, ये धीरे धीरे नई बिल्डिंगों का रूप ले पाएंगी, जिससे लाइफ स्टाइल अच्छी होगी। और ये सब जो है केवल और केवल मुमकिन हो पाएगा धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से। अब हम लोग बात करें कि धारावी का डेवलपमेंट जरूरी क्यों है। देखिए भाई, धारावी का रीडेवलपमेंट इसलिए जरूरी है ताकि वहां पर रह रहे लोगों का रहन सहन थोड़ा अच्छा हो पाए। और यही नहीं, जो भी रीडेवलपमेंट होगा वहां पर उनको पक्के मकान भी बना के दिए जाएंगे। और देखिए, अभी बहुत सी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है जब तक ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जैसे पानी की कमी हो गई, बिजली की पूरी व्यवस्था वहां पर देखने को नहीं मिलती। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी आपको वहां पर कमियां देखने को मिलती हैं। और यहाँ जब तक डेवलपमेंट नहीं हुई है, यहाँ के लोगों को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। देखिए, पहली चीज तो बारिश में जो पानी भर जाता है घरों में, वो बहुत प्रॉब्लम देता है, जिससे आप सभी जान रहे हो बीमारियां भी पैदा होती हैं। और आप ये भी जान रहे हो कि पीने की पानी की कमी भी बहुत ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम दे रही है, क्योंकि कोई भी वहां पर डेवलपमेंट अभी भी नहीं हुआ है। और अगर धारावी यहाँ पर डेवलपमेंट करेगा, धारावी में रीडेवलपमेंट होगा, तो ये जो सारी कमियां हैं ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ भाई, ये भी एक अच्छा जीवन जी पाएंगे और इनका जो लाइफ स्टाइल है वो भी काफी बेहतर हो जाएगा। और वैसे में एक चीज आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा कि धारावी रीडेवलपमेंट की बात अभी से हो रही। नहीं भाई, अभी से नहीं। जब देश आजाद हुआ था उसी के बाद से धारावी के रीडेवलपमेंट के जो प्रपोजल है वो आने लगे थे। सन 1997 में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने धारावी के रीडेवलपमेंट पे फोकस किया था। और इसी के चलते धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए नई अथॉरिटी टीम भी बनाई गई थी। लेकिन 2011 में एक ऐसा समय आया जहां पर धारावी रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, जो टेंडर है, उसको ये कहकर कैंसिल कर दिया गया कि इसके रीडेवलपमेंट के लिए यहाँ पर एक मास्टर प्लान की जरूरत है। और 6 साल बाद उस मास्टर प्लान के साथ उस डेवलपमेंट की शुरुआत की जाएगी। फिर आए साल 2018 जब वापस से इस प्रोजेक्ट को रीओपन किया गया ना, तब इसके प्रोजेक्ट में भाई बिडिंग करने के लिए पूरी दुनिया के टेंडर को इन्वाइट किया गया था। जिसके चलते हुआ ये भाई कि दुबई की एक कंपनी है जिसका नाम है सिकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन, इसने क्या किया कि इस टेंडर को अपने नाम कर लिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब ये दुबई की जो सिकलिंक कंपनी है, इसके टेंडर जीतने के बावजूद इससे जो टेंडर है वो छीन लिया गया। देखिए, बाद में गवर्नमेंट ने ये कहकर नया प्लान बना लिया कि जो धारावी के पास का रीडेवलपमेंट है उसमें वो रेलवे को भी शामिल करना चाहते हैं। लेकिन भाई, पिछले ही साल इसके रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फिर से बिडिंग स्टार्ट की गई और एक बार फिर से जो ये धारावी प्रोजेक्ट है वो फिर से एक बार चर्चा में आ गया। देखिए, बात ऐसी है भाई कि इतनी घनी आबादी वाले ओवर क्राउड स्लम को एक बहुत ही कम समय में रीडेवलप करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, जनरली जो स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं वो 5,000 से 10,000 लोगों को बसाने का काम करते हैं। बट यहाँ पर बात हो रही 12 लाख लोगों की, मतलब 60,000 से ज्यादा परिवार को बसाने की बात हो रही है। और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े स्लम को रीडेवलप करने में जो खर्चा भी आएगा वो तो भाई मोटा ही आएगा। और लगभग इसका कॉस्ट, जो इसका बजट है, वो लगभग 20,000 करोड़ बताया जा रहा है। ये तो बताया जा रहा है, हो सकता है और भी बढ़ जाए। और इसी को डेवलप करने के लिए भाई एक एक्सपीरियंस डेवलपर की भी जरूरत है, और एक ऐसा व्यक्ति भी वो होना चाहिए जो भी इसको रीडेवलप करेगा, कि वो लोगों का दुख और दर्द समझ पाए। और जो भी इसको डेवलप करेगा वो एक अच्छा इंसान भी होना जरूरी है, जो इनके दुख दर्द को समझता हो, वही इसको रीडेवलप कर पाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, इमोशनल कनेक्शन भी बहुत जरूरी है। यहाँ के साथ साथ केवल पैसा ही नहीं लगाना होता, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि भाई, लोगों का दुख दर्द जब समझेंगे तभी जो है उनको एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिल पाएगी और एक अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर हो पाएगा। अब हम लोग बात करें यहाँ पर हाउसिंग एलोकेशन प्रोसेस की, तो सबसे पहली चीज तो ये जानना जरूरी है कि भाई, बनने के बाद जिन लोगों को घर दिए जाएंगे वो किस बेस पर दिए जाएंगे। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से भाई कुछ भी साफ नहीं कहा गया है, लेकिन धारावी वालों का कहना है कि 400 स्क्वायर फीट का एक बेडरूम अपार्टमेंट देने को गवर्नमेंट ने बोला है, जो कि वादा किया हुआ है। और धारावी में जो लोग 1 जनवरी सन 2000 से रह रहे हैं उनको फ्री में पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री रहेगा। और यही नहीं, जो 2000 से 2011 के बीच धारावी में आए हैं, जो रहने आए हैं, उनको भी यहाँ पर फ्री मकान दिए जाएंगे। और लिटरली बात यह है कि रीडेवलपमेंट के बाद जो यहाँ पर 60,000 की फैमिली ना, उनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। एक चीज और मैं बता दूं कि जिनके पास डेली का सोर्स ऑफ इनकम मौजूद है,
कहने का मतलब जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास जॉब वगैरह वहां पर मौजूद है, वो रीडेवलपमेंट के बाद उनका लाइफ स्टाइल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि रहने को फ्री मकान हो जाएंगे, तो जो एक लाइफ स्टाइल अच्छा होता है वो काफी हद तक डेवलप हो जाएगा। देखिए गवर्नमेंट के इकोनॉमी में भी धारावी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रीजन इसका बता दूं, धारावी में लगभग एक एस्टिमेट के मुताबिक 22,000 से ज्यादा बिजनेसमैन मौजूद हैं और अकेले इसकी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की 2.5 लाख लोगों का रोजगार भी बनी हुई है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि धारावी की जो अकेली एनुअल इनकम है ना, वो 700 मिलियन से $1 बिलियन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर दुबई की जो कंपनी थी सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन, जो कि घर के ना घाट के वाला हाल है, दुश्मन अनाज के, उनके बारे में हम लोग चलिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए भाई, जो सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन कंपनी है, ये दुबई की है जैसा आप जानते हो। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में ना इनका कोई ऑफिस है और इनको ना ही कोई एक्सपीरियंस है। मतलब ये ऐसे ही चले आए हैं कि भाई मैं तो टेंडर जीत गया, मैं सब कुछ उखाड़ दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इनके पास ना ही कोई ऑफिस देखने को मिलेगा, ना ही कोई एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और हम लोग के लिए एक अच्छी बात ये थी कि भाई जो एक इंडियन बिजनेसमैन है उसको यहाँ पर धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला, लेकिन यहाँ पर जो दुबई की कंपनी है जिसका नाम है सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन, उसने गवर्नमेंट पे कई सारे सवाल खड़े कर दिए। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई 2018 में सेकलिंक ने टेंडर जीता हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। उसका सबसे बड़ा मैं रीजन बता दूं आपको, क्योंकि वो लोग भाई इस प्रोजेक्ट में पास के रेलवे को भी शामिल कर रहे थे। मतलब भाई एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला हाल है। और अब सेकलिंक के कॉर्पोरेशन केस के बारे में भी हम लोग चलिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए 2018 में जब सेकलिंक कॉर्पोरेशन को ये टेंडर पास किया गया था, तब उसका बजट जो है 7,000 करोड़ था और अब जो टेंडर पास किया गया है उसका बजट 5,000 करोड़ है। लगभग 2,000 करोड़ यहाँ पर कम है। और यही रीजन है कि सेकलिंक ने भाई सीधा वार्निंग दे दी है कि भाई मुझे फुल रिस्पेक्ट चाहिए। जो धारावी रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसमें मेरे को फुल रिस्पेक्ट मांगता है। और यही नहीं, साथ ही साथ 2299 करोड़ का मुआवजा भी मांगेगा। और 2018 में सेकलिंक एक लौती कंपनी थी बिडिंग में, जो कि सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनी थी। हालांकि अभी फिलहाल ये जो कार्यवाही है कोर्ट में चल रही है, बट यहाँ पर सेकलिंक पर मैंने कुछ स्टडी की है, वो मैं आपको चलिए बता देता हूँ। और एक न्यूज रिपोर्ट भी यहाँ पर हाल फिलहाल में पब्लिश हुई थी, जो सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन कंपनी है दुबई की, और इन्हीं के वेबसाइट के थ्रू पता लगता है कि भाई इन्होंने आज तक इंडिया में कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है और लिटरली ना ही कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट भी इनके पास है और ना ही कोई भी प्रोजेक्ट का आप लिंक भी पा पाओगे। क्योंकि रीजन है ना भाई, जब इंडिया का ऑफिस ही नहीं है, इंडिया में कोई प्रोजेक्ट ही नहीं कंप्लीट किया, तो आप लिंक कहाँ से पाओगे। यही नहीं, और धारावी जैसे बड़े प्रोजेक्ट का तो भूल ही जाओ आप भाई कि कोई आपको प्रोजेक्ट लाके देंगे और कंप्लीट करेंगे। और आपको एक और बहुत शॉकिंग चीज मैं बताऊं कि इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, इनका ऑफिस कहाँ है और इनके एम्प्लॉयज कहाँ है, कोई भी डिटेल्स आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। तो ये वही बात हो गई ना कि भाई मैं तो जीत गया, मुझे टेंडर दे दो, बाकी मेरे बारे में मत पूछो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। और ये सारे डिटेल्स जो मैं बता रहा हूं भाई, ये वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई यहाँ पर लाखों जिंदगी का सवाल है, उनकी जिंदगी बन सकती है। और मुझे थोड़ी परेशानी की बात ये भी लगी कि जो सेकलिंक है 2020 और 21 में ही अपना सेटअप इंडिया में किया हुआ है और इनको कुछ खास एक्सपीरियंस भी नहीं, तो क्या पता इसी रीजन से पहला वाला टेंडर इनको निकाल दिया गया हो और जो टेंडर है वो नए से फ्लोट किया गया हो, ये भी तो हो सकता है। देखो भाई, जो भी है, धारावी में लोगों की जिंदगी तो बदलने वाली है, क्योंकि भाई अगर धारावी जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है सक्सेस हो जाता है तो वाकई में जो यहाँ की लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरीके से अच्छी हो जाएगी और लोगों को एक नए तरीके से अच्छी लाइफ स्टाइल जीने का 100% मौका मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ के लोग टैलेंटेड बहुत हैं, तो इससे गवर्नमेंट की इकोनॉमी में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग एक छोटे से रूम से ही बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और ये इतने ज्यादा टैलेंटेड है कि ये बहुत सारी चीजों को रिसाइकिल करके नया बना के बेच देते हैं। जैसे बोतल हो गए, कपड़ा हो गए और बैग्स हो गए, इन सारी चीजों को रिसाइकिल करेंगे और मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट तक में बेच देते हैं। ये है टैलेंट का लेवल भाई। और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो इनके सामान है, जो प्रोडक्ट है, उनको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। आप ये सोचो कि एक छोटे से कमरे से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और इस लेवल तक जा रहे हैं। अगर इनको अच्छा पानी, बिजली, रहन सहन और एक बड़ी सी जगह मिल जाए जहां पर फैक्ट्रीज वगैरह डाल सकते हैं, तो वाकई में भाई ये लोग पूरे तरीके से जादू ही कर देंगे। देखिए ये बात तो एकदम साफ क्लियर है कि धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर पूरा रहन सहन बदल जाएगा। आपका क्या कहना है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, क्योंकि मुझे तो पूरी तरीके से लगता है कि भाई रीडेवलपमेंट होना जरूरी है, उनको भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने का पूरी तरीके से हक है। बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन दबाइएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।